गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, सुप्रभात। तो देखो, 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट मैंने दूसरी इकाई में से जो पहले जो लेसन है यानी कि चित्रवाचन का जो लेसन है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जैसे कि उपयोग हमारे दूसरी इकाई में से आज जो है आज तूफानों से क्या करना है, ये दूसरी जो लेसन यानी कि पद्यविधा है, कविता है, उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो शिखा शर्मा जी ने वो तूफानों से क्या करना इस पोएम की लिखावट की है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, प्रमुख कविता के प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। मतलब हर एक आदमी का स्वभाव अलग अलग सा ही रहता है, उसके बारे में वर्णन विवेचन उन्होंने किया है। ये आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगी तो पेज नंबर 30 पे देखो, ये सभी मतलब एक्सप्रेशन दिए गए हैं, फेसिंग एक्सप्रेशन जिसको कहा जाता है ना, अलग अलग तरीके की फेसिंग एक्सप्रेशन दी गई है। तो देखो उसमें दिखाई देगा आपको कैसे कैसे क्या होता है। तो उन्होंने एक शिखा शर्मा जी प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है, तो उन्होंने ये सब कुछ अच्छी तरीके से लिखावट की है। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर दिखा रहा हूँ। देखो, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहे, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल जीवन, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, इन दिन को सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव की देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसको भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी नहीं रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो, उन्होंने मतलब ये जीवन में, समाज के जीवन में, अपने जीवन दशा में कुछ ना कुछ मतलब दुख संकट ये तो आते ही रहेंगे, तो इससे डरना नहीं चाहिए, उसी से मतलब लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। उसी से आपको राह दिखेगी, उसी से रास्ता दिखेगा, मार्ग दिखेगा। सबसे पहले वो बताती है कवयित्री शिखा शर्मा जी, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार करना। कोई भी नफरत नहीं करने का, किसी से भी राग द्वेष नहीं करना जी। प्यार से बोलना सीख लीजिए, प्यार से सब कुछ करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये तो मतलब जो भी कुछ है, तूफान मतलब जो संकट है, जो भी कुछ है, ये सब कुछ परेशानियां आपके सामने खड़ी रहेगी। सुख दुख तो आता ही रहेगा, लेकिन उनसे भी आप आगे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो एक दूसरे से प्यार कर, एक दूसरे की बात समझकर, एक दूसरे की सब मतलब जो भी कुछ है वो विचार सुनकर आप आगे बढ़ना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। जब हिम्मत रखेंगे आप तो सब लोगों की मदद आपको जरूर मिलेगी। अगर मतलब आप हिम्मत ही नहीं करेंगे, पहले से ही डर जाएंगे, तो आपको कोई मदद ही नहीं करेगा, ना आपके पास कोई खड़ा रहेगा। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। ये सत्कर्म जो है, आचार सदाचार विचार, ये जो है थिंकिंग अप्रोच का, वो मतलब सत्कर्म वाला हो, सच्चा हो, सद्विचारी हो, सत्यवादी हो, तो मतलब आपके जीवन में कोई भी मतलब निराशा नहीं आएगी, ना आप रुकेंगे। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जीवन में हार जीत आएगी, कभी हार आएगी कभी जीत मिलेगा। 4 बार हारेंगे तो 1 बार जीतेगी। ये हार जीत, अपयश, अनसक्सेस, ये तो जीवन में चलता ही आएगा, लेकिन उससे मतलब अपनी राह कभी नहीं छोड़ना, अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ना, अपने पथ पर ही आगे बढ़ते रहना। हार जीत का खेल जीवन है, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। चाहे बुरे इंसान हो, चाहे कैसे ही लोग हो, उसी के साथ आप प्यार से व्यवहार करें।
हाथ आगे बढ़ाकर व्यवहार करें, तभी आपको खुशी मिलेगी, नहीं तो आप मतलब खुशी नहीं मिल सकेगी, आप आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक जियो हंसकर जियो, इस एक दिन सबको जाना चाहिए। ये जो जीवन दिया है भगवान ने, ये जो जीवन दिया है, ये जो शरीर दिया है, ये शरीर देह जो दिया है, ये एक दिन तो छोड़कर चले जाना ही है। तो फिर इसमें मतलब तू मैं करने की कोई बात भी नहीं उसमें आती। जब तक जीना है तो आराम मतलब कि कैसे जीने का, हंसकर जियो, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें कर कर जियो, मिलजुल कर जियो, आनंद उठा के जियो, हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना है। क्या वो मतलब जो कोई अमीर लोग हैं वो रहने वाले हैं, गरीब लोग चले जाएंगे, अमीर लोग रहने वाले हैं? नहीं, सब जो प्राणी मात्रा जो भी कुछ है, जीवित जो भी कुछ है, वो तो मतलब एक दिन सब छोड़कर चले जाने वाला है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए, ये तो आते ही रहेगा, तूफान आते रहेगा, आपको सामने कोई ना कोई परेशानी संकट सब मतलब खड़े आएंगे, दुख आता रहेगा, उससे क्या डरना, आगे ही चलते रहेगा। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान, ये जो मानव को जो देह मिला है, सबसे बुद्धिमानी जो है, बुद्धिज्ञानी तो सबसे बुद्धिज्ञानी मानव है, तो इसीलिए उसने वो अपने ऊपर कोई भी अभिमान नहीं करना चाहिए। मुझे सब समझ में आता है, मैं अमीर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, समाज से कुछ किसी से लेना देना नहीं, मुझे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, पैसा है, ये स्वाभिमान, ये अभिमान कुछ काम का नहीं है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। अरे ये तो छोड़ो, सबके राह में, सबके जिम्मेदारी से सबकी सच्ची राह दिखाना हो, सबके पास चल के जाना हो, आगे अपनी मंजिल तक पहुंचना हो, तो मतलब सच्ची राह दिखाना, सच्चे समय सच्चे पथ पर चलना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, नहीं तो अनसक्सेस है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते, इनसे भी क्या डरना जी। अपने अंदर जो आत्मज्ञान है, अपने अंदर जो ज्ञान है, उससे बाहर निकाल कर समाज में जो कुछ ना कुछ अच्छे जो विचार है, वो विचारों को अच्छे तरीके से आप जैसे दिया कैसे खुद जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाश देता है, वैसे ही आप मतलब खुद अपने को कुछ नहीं पाने का, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का, ऐसा जब आपके विचार रहेंगे तभी आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। अरे ये धूप छाव जैसी रहती है, सूरज के सामने जब बादल आते हैं तो मतलब छाव गिरती है नीचे, और वो बादल चला जाता है तब फिर मतलब जो धूप आए वो धूप आ सकती है। वैसे ही आदमी के जीवन में, समाज के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में मतलब सुख दुख प्यार ये सब कुछ आता ही रहता है और चला ही जाता है। दुख आएगा, दुख चला जाएगा, सुख आएगा, सुख भी चला जाएगा। ये कभी मतलब बहुत दिन तक नहीं रहने वाला रहता, आदमी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला रहता। तो इसीलिए मतलब आपका सद्विचार, सदाचार, अपनी जो वृत्ति है वो अच्छी रहेगी, तो मतलब आपको भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आखिरी मंजिल तक अच्छी तरीके से पहुंच सकेंगे। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, राह हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। रात कितनी भी लंबी हो लेकिन उसको भी अंत है, उसका भी सवेरा होता है। सवेरा भी को भी अंत है, वो भी मतलब रात हो सकती है। वैसे ही आदमी के जीवन में, समाज में जो आदमी है, ये प्राणी मात्राओं के जीवन में अंधेरा भी आएगा, मतलब दुख भी आएगा, और उजाला भी आएगा, यानी कि सुख भी आएगा, लेकिन उसका भी टाइमिंग है। तो फिर आप मतलब रुकने का नहीं, आगे ही बढ़ते रहने का। समय एक सा कभी नहीं रहता, थोड़ा धीरज रखना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अरे ये समय जो है, दुख जो है, कई क्षणों का दुख रहेगा, कई क्षणों का सुख भी रहेगा, ये तो आता जाता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जीवन गाड़ी ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन आपको आगे बढ़ने का है, तो ये तो संकट जो भी है, परेशानी जो भी है, उसके आगे आपकी सोच होनी चाहिए, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये मतलब उन्होंने अपने समझ में, अपने मन में जो भी कुछ विचार है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग को कोई सहारा नहीं देना चाहिए। शिखा शर्मा जी ने वही अपने जीवन का यही मतलब वहाँ पे उन्होंने बताया है, यही आपको बताया है। इस कविता से
आपको मतलब ये सीख मिलती है, तूफानों से क्या डरना। जो भी कुछ सुख दुख जो है, संकट जो है, जो भी कुछ है वो मतलब कई क्षणों के लिए रहता है। सुख कई क्षणों के लिए रहता है, दुख ज़्यादा देर तक रहता है। तो मतलब कहीं भी डगमगाने का नहीं, आगे ही बढ़ते रहने का, अपनी जो जीवन गानी है वो आगे बढ़ाने के लिए आपके पास प्यार भी होना चाहिए, तूफानों से नहीं डरना चाहिए। ये उन्होंने इस कवि काव्य पंक्ति में बताया है। इसके जो नए शब्द है वो मतलब आपके नोटबुक में लिखने का है, और सिनोनिमस एंटोनिमस जिसको कहा जाता है, विरुद्धार्थी शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, ये भी मतलब पीछे दिए गए हैं। वो मतलब अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखने का है। और बाकी का जो है नेक्स्ट जो लेसन है मैं नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।